कि तुसी हुण की काम जिहड़ा बिज़नेस की स्टार्टअप कीता? बिज़नेस मैंने बेसिकली फ़ास्ट फूड का शुरू किया हुआ है इस टाइम पे, जिसमें हमारे कुछ जम्मू का कल्चर जैसे जो है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो है मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ उसमें। साउथ इंडियंस आप खाते हो जैसे, वैसे हमारे जम्मू का फूड क्या है कि बाहर के लोगों को नहीं पता है इतना उन चीज़ों के बारे में, और काफ़ी अच्छी और टेस्टी चीज़ें हैं वो। तो वही है, हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बाहर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पे हमारा मतलब एक थीम जो है हमारा वही चल रहा है। हुण फास्ट फूड का एक कार्ड स्टार्ट कीता कि इस तो पहला कोई एक्सपीरियंस है तुहानूं इस चीज़ का? नहीं, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ मेरे फादर इस लाइन में थे। हलवाई का काम जैसे वो चीज़ करते थे, जॉब भी करते थे, बट साइड बाय साइड वो ये चीज़ भी करते थे। तो बस उन्हीं को देख देख के सीखा है, उनसे ही सीख के अब जो चीज़ें आती हैं तो मैं उसी से हमने स्टार्टअप कर लिया आगे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਸੀ? टीचिंग में मेरे एक्चुअली स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था, तो वो मैं जम्मू से ही कर रही थी, और फाइनल ईयर में मेरी मदर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद थोड़ा फैमिली का बैलेंस थोड़ा सा हो गया था, तो उस वजह से मुझे गैप लेना पड़ा अपनी स्टडी के बाद। फिर मैंने टीचर लाइन में चली गई, टीचिंग में 1 साल के लिए मैंने टीचिंग में थी। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे चंडीगढ़ में, खरड़ से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है कंप्यूटर साइंस में। फिर स्टडी के साथ साथ ही आगे मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, प्लेसमेंट के साथ ही उसके बाद मेरी शादी हो गई। साथ में मेरी जॉब चल रही थी, साथ में शादी। थोड़ा डिफरेंट नहीं लगता कि जिवें एक टीचर ते उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ पॉलिटेक्निक बैकग्राउंड है तो ਇੱਕੋਦਮ ਤੁਸੀਂ फास्ट फूड ਦੀ कार्ट चला रहे हो? स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ था एक्चुअली, मेरे हस्बैंड को भी वो भी जॉब ही कर रहे थे। हम सारा क्या हो गया था, हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, तो हमारी सारी फैमिली अलग अलग हो रखी है। इस वजह से मतलब एक दूसरे को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे हम लोग। तो वही चीज़ को हमने सोच के कि चलो अगर कल को अगर कोई बीमार हो गया, बीच में यही रीज़न हुआ था कि इनकी भी हेल्थ ख़राब हो गई थी और फादर इन लॉ भी बीमार हो गए थे, और बीच में मैं बीमार हो गई, बट एक दूसरे को देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं था फिर उस टाइम पे। इस वजह से फिर इनको ये था कि अगर फिर फैमिली के साथ रहना तो कुछ अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट हम लोग साथ तो रहेंगे। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं जम्मू कश्मीर तो बिलोंग करती हाँ, बेसिकली उधमपुर तो हाँ, बट मेरी फैमिली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ मतलब ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ तक पहुँचे? बेसिकली मैं मतलब सांबा में जैसे रहती थी, मेरी स्टडीज़ वगैरह वहीं से हुई हैं, तो मैरिज के बाद ही मैं लुधियाना में आई हूँ। मेरी मैरिज हुई है तो मैरिज के बाद लुधियाना में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ? बिज़नेस मैंने बेसिकली फ़ास्ट फूड का शुरू किया हुआ है इस टाइम पे, जिसमें हमारे कुछ जम्मू का कल्चर जैसे जो है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो है मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ उसमें, क्योंकि साउथ इंडियंस आप खाते हो जैसे, वैसे हमारे जम्मू का फूड क्या है कि बाहर के लोगों को नहीं पता है इतना उन चीज़ों के बारे में, और काफ़ी अच्छी और टेस्टी चीज़ें हैं वो। तो वही है, हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बाहर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पे हमारा मतलब एक थीम जो है हमारा वही चल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? नहीं, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ मेरे फादर इस लाइन में थे, वो करते थे, मतलब लाइक कह सकते हो आप हमारी साइड के बारे में हलवाई का काम जैसे वो चीज़ करते थे, जॉब भी करते थे, बट साइड बाय साइड वो ये चीज़ भी करते थे। तो बस उन्हीं को देख देख के सीखा है, उनसे ही सीख के अब जो चीज़ें आती हैं तो मैं उसी से हमने स्टार्टअप कर लिया आगे। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸੀ? टीचिंग में मेरे एक्चुअली स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था, तो वो मैं जम्मू से ही कर रही थी, और फाइनल ईयर में मेरी मदर एक्सपायर हो गए थे।
सो उसके बाद थोड़ा फैमिली का बैलेंस थोड़ा सा हो गया था, तो उस वजह से मुझे गैप लेना पड़ा अपनी स्टडी के बाद। एंड उसके बाद फिर मैंने टीचर लाइन में चली गई, टीचिंग में 1 साल के लिए मैंने टीचिंग में थी। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे चंडीगढ़ में, खरड़ से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है कंप्यूटर साइंस में। वहीं से एडमिशन होने के बाद फिर स्टडी के साथ साथ ही आगे मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था। प्लेसमेंट के साथ ही उसके बाद मेरी शादी हो गई साथ में मेरी जॉब चल रही थी, साथ में शादी हाँ जी। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਕਾਰਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ था एक्चुअली, मेरे हस्बैंड को भी, वो भी जॉब ही कर रहे थे। हम सारा क्या हो गया था, हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, तो हमारी सारी फैमिली अलग अलग हो रखी है। जैसे मेरे फादर इन लॉ यहीं पे लुधियाना में थे, मैं चंडीगढ़ में थी, हस्बैंड जो थे वो नोएडा में थे, तो सारे हम अलग अलग हो रखे थे। इस वजह से मतलब एक दूसरे को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे हम लोग। तो वही चीज़ को हमने सोच के कि चलो अगर कल को अगर कोई बीमार हो गया, बीच में यही रीज़न हुआ था कि इनकी भी हेल्थ ख़राब हो गई थी और फादर इन लॉ भी बीमार हो गए थे और बीच में मैं बीमार हो गई, बट एक दूसरे को देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं था फिर उस टाइम पे। यही रीज़न था कि ये घर पे आए, फिर इन्होंने फादर इन लॉ का देखा, उस टाइम पे उनको एडमिट होने का डॉक्टर ने बोला था, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई किया था, बट कंपनी का एक्चुअली वो पैंडमिक के बाद एकदम से कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया, तो वो कंपनी ने मतलब मना कर दिया, शायद कुछ हो नहीं पाया। उस वजह से फिर इनको ये था कि अगर फिर फैमिली के साथ रहना तो कुछ अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट हम लोग साथ तो रहेंगे। तो फिर उसके बाद बस इनका प्लान था, इनको शौक़ भी था कि मैं कुछ खाने पीने की चीज़ों का मैं ज़रूर करूँगा ये चीज़, तो वो इनके शौक़ के चलते चलते हमारा हो गया बस अब चल रहा है यही। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ लुधियाना में रिस्पांस अच्छा है, मतलब काफ़ी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी हमें स्टार्टिंग में काफ़ी नेगेटिव लोग भी मिले और पॉजिटिव भी काफ़ी मिले हैं, काफ़ी लोगों ने मोटिवेट भी किया हमें। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि सिर्फ नेगेटिव लोग ही मिले हैं, काफ़ी ऐसे लोग थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा, बहुत। आज भी वो हमारे मतलब कस्टमर, रेगुलर कस्टमर हमारे बने हुए हैं, तो चल रहा है बस। हम उनको देख के ही थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव वे में चले जाते हैं कि नहीं यार, कुछ हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ बुरे हैं, उन्होंने बुरा ही बोलना है, तो उस चीज़ों को हम सोचते नहीं फिर ज़्यादा। ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? फैमिली का स्टार्टिंग में था कि जॉब कर रहे हो अच्छी खासी, क्यों छोड़ रहे हो इन्होंने तो बताया नहीं था, सॉरी हस्बैंड ने तो बताया नहीं था जॉब के लिए कि मैंने छोड़ दिया है। एकदम से मेरे को आइडिया था, तो पर मैं बोल भी नहीं रही थी इस चीज़ के लिए कि अगर इन्होंने क्विट कर दिया मैं भी ना हो। तो फिर बाद में एक दिन से ऐसे ही कहते कि मैंने छोड़ दिया जॉब, फैमिली में बताया नहीं था, फिर बात करी सबसे, वो थोड़ा होता तो है गुस्सा कि क्यों छोड़ दी ये वो। तो बस फिर उसके बाद इनका ये था कि हम करेंगे, इन्होंने मेरे को बताया कि तू घर पे आ जा, फिर घर आके हमने प्लानिंग करी, फिर मैंने भी अपनी जॉब क्विट कर दी। उस टाइम पे इनकी सेहत भी ख़राब चल रही थी, हेल्थ बहुत ख़राब थी, तो फिर हमने अपना जॉब मैंने क्विट कर दी उसके बाद, और फिर हमने इसमें आ गए। ਅੱਛਾ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? लगता तो था, बट ये है कि बिजनेस भी तो एक ऐसी चीज़ है कि हम एक जगह पे नहीं है ना, उसमें तो फिक्स है, ठीक है, हमें मंथली इतना है, पर इसमें ये है कि हमें डे बाय डे साथ साथ में हमारा जो मतलब खर्चा जैसे निकलता है वो चीज़ भी हो रही है, और हमारा प्लस सेविंग्स भी कुछ हो जाती हैं। तो अभी नो डाउट कि अभी उस लेवल तक तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, जो भी है एटलीस्ट हम लोग साथ में हैं। काफ़ी चीज़ों का जो बाहर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे थे वो चीज़ें काफ़ी सेविंग हो रही है उसमें, तो फ़र्क तो है, बहुत फ़र्क है। जब हम एक अलग अलग जगह पे रह के अलग अलग चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, तो साथ में रह के अगर इकट्ठे करेंगे तो वो चीज़ में बहुत फ़र्क है।